वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता सोनोवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई आशा करते हैं कि सबकी पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी और सब स्वस्थ होंगे, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं जो पिछले वीडियोज में काफी कुछ पढ़ा चुका हूं। मैं अल्फाबेट सीरीज के बारे में मैंने तीन पॉइंट कवर कर चुका हूं। इसके अंदर चौथा पॉइंट आज हमारा कवर हो जाएगा। आधा पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था, आधा पार्ट आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि थोड़ा सा रिवोल्यूशन की प्रॉब्लम है, मतलब लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है ना। तो वो गए, थोड़ा फिटिंग वगैरह चल रही है, तो थोड़ा सा आप है ना मोबाइल को क्या है हॉरिजॉन्टल मोड पे लेकर देखिए। हो सकता है कि आप इसको जब वर्टिकल मोड पे रख के देखेंगे तो थोड़ा कम धुंधला दिखाई देगा। आप हॉरिजॉन्टल पे रख के देखें तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा, काफी क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इसको हॉरिजॉन्टल पर लेकर देखें, उसमें क्लियरिटी सही आएगी, है ना। तो हम पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने कल पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश होता है वो परिवर्तन होने पर उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब इसका परिवर्तन होता है तो एक तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब द्वितीय अर्धांश को परिवर्तन किया जाएगा तो वो कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा। तो मैंने बताया था उसका स्थान क्या था, वो टी था, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, 3 + 1 4 क्वेश्चन में कल करा चुका था। और उसके बारे में मैंने कुछ बेसिक बताया था कि भाई द्वितीय अर्धांश के बारे में क्या एक ट्रिक वगैरह बनाई थी। मैंने ट्रिक बनाई थी कि यूजुअल ऑर्डर और सेकंड हाफ रिवर्स का जब हम वर्ड लेते हैं, जैसे रैंडमली हमने कोई वर्ड ले लिया, जैसे W ले लिया, W का लेफ्ट से स्थान यूजुअल ऑर्डर में 23 होता है और सेकंड हाफ रिवर्स में यहाँ पे देखेंगे ना अपन, तो यहाँ पे क्या स्थान आ रहा है W का 27, है ना। तो ऐसे मैंने 3 अक्षर ले लिए, W लिया, S का 19 था यूजुअल ऑर्डर में और सेकंड हाफ रिवर्स में 21 था। और उसके बाद मैंने T लिया, तो इसका लेफ्ट स्थान 20 है और यूजुअल और सेकंड हाफ रिवर्स में इसका स्थान 20 है, यानी ये दोनों तरफ से 20 आता है, ठीक है। तो इनका जब मैंने योग देखा तो सबका योग 40 हो रहा था। तो मुझे इससे ये मालूम हो गया कि जब भी कोई मान परिवर्तन होके पूछेगा, जैसे सेकंड हाफ रिवर्स को परिवर्तन करने पर आता है क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए, अगर मान 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम होगा तो हम हमेशा उस मान को किस में से घटाएंगे, 40 में से घटाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, टोटल था किसका, यूजुअल ऑर्डर का और सेकंड हाफ रिवर्स का, वो कितना था, 40 था। तो यहाँ पे आप 40 मान कर करेंगे इसको। तो मैंने इसको थ्योरी में भी लिख दिया था, कैसे कि जब मान 13 या 13 से कम होगा तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लो आप, जब मैंने ABCD को शुरू किया तो A की जगह A था, B की जगह B था और M की जगह M था, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहले 13 अक्षर है उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर मान उसमें आता है हमारा क्वेश्चन के माध्यम से तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम उसको कैसे करेंगे, यूजुअल ऑर्डर के हिसाब से ही करेंगे। देख लो, क्योंकि जब यहाँ तक चले हम M तक तो ये वही अक्षर आ रहे हैं जो ऊपर नीचे है यूजुअल ऑर्डर में और सेकंड हाफ रिवर्स में। तो यानी हम इसको ईजोटी के माध्यम से सोल्व कर लेंगे। अगर मान इधर आता है, किधर 14 या 14 से अधिक है, 26 या 26 से कम, तो हम क्या करेंगे, उस मान को 40 में से घटाकर उसको कन्वर्ट करेंगे। कल मैंने लेफ्ट साइड से 3 क्वेश्चन कराए थे कि लेफ्ट साइड से अगर पूछ लेता है कि सेकंड हाफ रिवर्स में कोई वर्ड आता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। आज हम उसके आगे करेंगे। आज मैं राइट से दूंगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, मेरे दोस्तों ने नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। आप चाहते हैं कि कंप्लीट पढ़ना, मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ा दूंगा। आप जब मेरा ये पहला वीडियो कंप्लीट होगा ना तो आप देखोगे कि इसमें मैंने कम से कम 20-25 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। तो सोचो कि जब एक चैप्टर की मैं 25 वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो पूरे कोर्स की पूरे सिलेबस के कितने वीडियो पढ़ाऊंगा, पूरी कंप्लीट रीजनिंग के कितने बढ़िया वीडियो पढ़ाऊंगा ना। तो अगर आपका कोई एस्पिरेंट, आपका दोस्त वगैरह पढ़ना चाहता है ना तो आप उसको शेयर करें, उसको बोले कि देखो कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग को, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने पढ़ी है ना, मैंने बुक से कंप्लीट किया है, मैंने कई चैनलों से कवर किया है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके पढ़ना है, थोड़ा सा आपकी जो पिक्सल लाइट्स होती है उनको बढ़ा लेना, रिवोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है ना दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में ना।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतनी तरीके से एबीसीडी को याद रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि कोई नहीं रख सकता, मतलब इतने तरीके से एबीसीडी को याद रखना आसान नहीं है ना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कल अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे, आज 5वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे इसको अर्धांश भी बोल सकते हैं, दूसरा भाग भी बोल सकते हैं ना, तो मैं इसको चलो अर्धांश ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। अर्धांश को बदल कर लिखा जाए तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन शुरू यहां से हो गया, अर्धांश को परिवर्तित कर दिया गया है। अब बोल रहा है कि दाएं से 20वें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक 5वें नंबर का क्वेश्चन है। आप सोल्व आउट करें, इसको निकालें कि भाई इसका आंसर क्या आ सकता है। मैंने कराया है काफी पिछले वीडियो से, अपन काफी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो आप इसको सोल्व करें। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, क्या आप इसको कर पाते हैं? कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मैं कराऊंगा ना, कोई डरने की बात नहीं, बस आप कोशिश करें। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो सीखेंगे। कोशिश करेंगे तभी जीतेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। जो गिर के उठ गया वो सक्सेसफुल इंसान है, और जो गिर के गिरा ही रह गया वो कभी खड़ा नहीं हुआ तो वो असफल इंसान है। ठीक है, आप कोशिश करो। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को परिवर्तित करके लिख दिया जाए तो दाएं से, यानी दाएं से पूछा है, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। देख लो, जब 2 सेम साइड आएगी, भाई दाएं से पूछा है तो दाएं से बताना है। यहाँ पे दाया है, यहाँ पे दाया है, यानी जब 2 सेम साइड आएगी तो माइनस कर देंगे, 20 में से 8 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 12। राइट से 12 पे चल के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, वाई आंसर आएगा हमारा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे याद नहीं है एबीसीडी
कि हमें 10 तरीके से एबीसीडी को याद करेंगे, हम सिर्फ इसको यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, करते हैं इसको। देखो आई होप जिनका आंसर आ गया है वो मैच करेंगे, जिनका नहीं आया है वो सीख लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्थात को परिवर्तन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले जिधर से पूछा जाता है हमेशा उधर से ही पोजीशन ज्ञात की जाती है। इसने पूछा राइट से 20। ठीक है, के दाएं, के दाएं का मतलब राइट 8वां। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कि जब दो सेम साइड आएगी तो उनके बीच में माइनस का निशान होगा, और दो जो अपोजिट साइड होगी उनके बीच में प्लस का निशान होगा। तो इसके बीच में माइनस कर देते हैं। पूछा जिधर से है वो साइड इधर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो कितना आ गया 12। देखो ये 12 आया है, ये 12 आया है। हमने भी कैलकुलेट करके जब हम आए तो यहाँ पे आ गए थे 12 पे। ठीक है ना, काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे नहीं है याद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये है हमारे पास किसका, सेकंड हाफ रिवर्स का, सेकंड हाफ रिवर्स का। ठीक है, सबसे पहले ये बात कर, हमको क्या करना है कि जो हमें राइट से मान दिया है, जो मान राइट से पूछ रहा है, हमें इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ाया था कि जब लेफ्ट और राइट का मान जोड़ेंगे तो वो मान कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और जब 27 में से घटाएंगे राइट के मान को तो हम लेफ्ट का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल कितना था, 27 था। ठीक है, लेफ्ट साइड हमें ज्ञात करनी है तो सिंपल लिख दूंगा मैं, राइट से मान हमें 12 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 27 माइनस 12, माइनस करो कितना आ जाएगा, 27 में 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो आया है हमारे पास, ये किधर से आया है, लेफ्ट से आया है। ठीक है, अब आप लेफ्ट से देखो, काउंट करके देख लो यहां से किसमें, क्योंकि ये जो आया है 15, ये हमारे पास किसका आया है, ये हमारे पास सेकेंड हाफ रिवर्स का ही आया है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ जो मान राइट से ज्ञात कर रहे थे अब उसको हम लेफ्ट से ज्ञात करेंगे। लेफ्ट से ज्ञात करेंगे, देखो 15 यहाँ से चले, 15 15 15 15, ये वाई आ गया। वहां से भी आए थे वाई आया था, ये से भी आया तो वाई आ गया। ठीक है, उधर से आए तो 12 पे था, इधर से गए तो 15 पे आ गया। लेकिन हमें एबीसीडी ना तो यूजुअल ऑर्डर में, इसमें सेकंड हाफ रिवर्स में, ना तो राइट से याद है ना लेफ्ट से याद है। अब क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जिस प्रकार हमने एबीसीडी को याद किया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात तो ये देखो कि जो ये 15 ये आ रहा है, 15 कौन से पार्ट में जा रहा है, पार्ट ए में जा रहा है, पार्ट बी में जा रहा है। मतलब ये जो मान आया है, कौन सा मान, लेफ्ट से, ये जो मान आया है हमारे पास, या तो राइट से देख लो चाहे लेफ्ट से देख लो, किधर से भी देख लो, अपन यहाँ से देख लेते। जो लेफ्ट से हमने मान निकाला है ये फर्स्ट में जा रहा है या सेकंड पार्ट में जा रहा है, कि मान 13 से कम या 13 से कम या 1 से अधिक है। ठीक है, ये तो 13 से अधिक है। ठीक है, 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम है। बताइए, अगर ये मान 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम है तो इसको किस में से घटाना पड़ेगा, 40 में से घटाना पड़ेगा। अगर ये मान पहले आ जाता 13 या 13 से कम आ जाता तो इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मान क्या है, ज्यादा है तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हमें इसे यूजुअल ऑर्डर में निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला भी अभी पिछली बार अभी ही डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो इसका था टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस
टेक इट आप रिवर्स। ठीक है, टोटल कितना हुआ था उसका 40। यूजुअल ऑर्डर हमें निकालना है। ठीक है, और मान कितना दे रखा है हमें 15। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर को हमने निकाल लिया बाहर और 40 में से घटा दिया 15 को। 40 में से 15 को घटाएंगे तो यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ गया। अब जो 25 आया है हमारे पास, ये किसका है, हमारे पास इजोटी वाला आ गया है। अब हम यूजुअल ऑर्डर में आ गए हैं, यानी जिस सीक्वेंस में एबीसीडी लिखी हुई होती है। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे लेफ्ट साइड से 25 यूजुअल ऑर्डर का। ठीक है, और इसके लिए हमें याद है क्या, इजोटी। ठीक है, इजोटी याद है। 5 पे आता है ई, बताया है मैंने अच्छी तरह। 10 पे आता है जे, 15 पे आता है ओ, 20 पे आता है टी और 25 पे आता है वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी हमने याद किया, कैसे भी हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला है, हमारा आंसर वाई ही आया है। चाहे हमने इसको राइट से किया, चाहे लेफ्ट से किया, फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स में, या फिर हमने यूजुअल ऑर्डर में निकाल के किया। ठीक है, समझ में आया। मैंने सिंपल वे में धीरे धीरे बढ़ाया है। कोई समझ में नहीं आई तो बात आप पूछ सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे क्वेश्चन और करते हैं कि इसको आगे कैसे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। सबसे पहले ये जो मान दे रखा था सेकंड हाफ रिवर्स का, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, लेफ्ट साइड में। जब ये मान आया, ये 14 से अधिक था, ये 13 से कम था, तो अधिक था तो ये परिवर्तन होगा जिसमें से 40 में से घटाना पड़ेगा। जब 40 में से घटाया तो मान 25 आ गया, और जब 25 आ गया यूजुअल ऑर्डर का, तो हम इसको लेफ्ट साइड का 25 मानेंगे और जिसको किससे सोल्व करेंगे, इजोटी के माध्यम से सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं काफी धीरे धीरे बोल के समझा रहा हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट लो इसका ना। हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। जिनको नहीं आ रहा है वो सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, मेरा प्लीज उनसे अनुरोध है कि है ना, पिछले वीडियोस को देखें। पिछले वीडियोस से ही जुड़े हुए हैं सब कुछ, यानी पहली क्लास से लेके अभी तक ये जो 11th क्लास एंड 12th क्लास है, 12वीं आज की क्लास है, यहाँ तक ये सारी क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आई होप इसमें मेरा 15 वीडियो हो जाए, 15 वीडियो हो जाएंगे इसके टेस्ट सीरीज के एक पोर्शन को कंप्लीट कराने में, एक पोर्शन को कंप्लीट कराने में, जिसमें 5 पॉइंट पढ़ने थे हमें। ठीक है ना, यूजुअल ऑर्डर, विपरीत ऑर्डर, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ और दोनों परिवर्तन पे, वो हम कल से करेंगे। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, कल करेंगे। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें, क्योंकि वर्टिकल मोड पे थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है। हॉरिजॉन्टल मोड पे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी काफी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन एक आगे क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिटा ही देता हूँ, वापस से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे जो दाया था मैं इसे बाया कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए आप। जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षर को बदलकर लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। 2 मिनट का समय है आपके पास, आराम से सहनशीलता से अनुकूल होकर आराम से सोल्व कीजिए ना।
आ गया आंसर आपका? आई होप आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों, है ना? चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है इसको। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें तो बिल्कुल ही आ जाना है कि द्वितीय अर्धांश को परिवर्तन करके लिखा जाए तो दाएं से, जिधर से पूछा है उधर से बताना है, दाएं से 20 अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है, सॉरी बाएं से 18, तो ये जो ज्यादा हो जाएगा मान, है ना, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है 20 और यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है 8 था मान मैंने 5 कर दिया, क्योंकि 28 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको अगले में लेंगे, वैसे भी करेंगे क्योंकि मान ज्यादा हुआ है तो उसको बाद में करेंगे। पहले आप इसको करो, उसको आगे करते हैं, थोड़ा मान बढ़ा हुआ मैं, फिर थोड़ा आगे करेंगे इसको ना। आप अभी तो इसको करें, ठीक है। वो भी है थोड़ा क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा वो आगे बढ़ेगी, स्टेप बहुत आगे बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन ये चीजें मैंने शुरू में पढ़ा दी थी। मैंने फर्स्ट जो यूजुअल ऑर्डर था उसमें 14-15 क्वेश्चन कराए हैं, वो इसलिए कराए हैं कि आप बेसिक से सीख जाओ। आप अगर चाहोगे तो इन क्वेश्चन को खुद भी बनाना सीख जाओगे, जैसे मैं बना देता हूँ अभी। क्वेश्चन मेरे लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकता हूँ, इसमें एडिशन भी कर सकता हूँ, कमबत्ती भी कर सकता हूँ, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि दाएं से बताना है, ठीक है। सेकंड हाफ रिवर्स को बदल दिया गया है और दाएं से 20वें अक्षर पे, दाएं से 20वें अक्षर पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे कौन से पे आ गया, ये लो 20 अक्षर 1 2 3, यहाँ से कम कर लेते हैं ना, 6 कम कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ आ गए 20 हो गए। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जी पे आ गया, ठीक है। जी पे आ गया। अब जब मैं जी पे आ चुका हूँ तो मुझे क्या करना है भाई, जब राइट से चला मैं जी पे आके खड़ा हो गया तो मुझे अपने लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, हमेशा इसे पूछा है लेफ्ट में जाना है, आगे बढ़ना है, एडिशन करना है। जब मैं यहाँ आ चुका हूँ कहाँ पे, जी पे, तो मुझे 5 कदम और चलना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी बी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब 25 देख लो आप, जब 25 कम करोगे 26 में से कम कर दोगे तो बी आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे याद नहीं है, हमें कैसे याद है, जैसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है इसने, राइट से दिया है मान, राइट से 20 और लेफ्ट से 5। क्या करना है, जब भी दो अपोजिट साइड होगी उनके बीच में हमेशा प्लस का निशान लगाया जाएगा, और जो साइड पूछी जाती है वो हमेशा कैरी करती है अगली साइड के साथ, यानी जितनी भी होगी। अब यहाँ पे 10 साइड होती है तो उसके साथ भी आर का कैरी करता जाता, तो 10 20 और 5 25, ये 25 आ गया। तो 25 आप काउंट कर लो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बी आंसर है। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, ठीक है ना। ये सेकंड हाफ रिवर्स का राइट से मान है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का सीधा सा हिसाब हमने बताया था कि यूजुअल ऑर्डर में किसी भी अक्षर का लेफ्ट साइड से राइट साइड से मान 27 होता है। जब 27 में से हम राइट के मान को घटाएंगे तो हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। घटा देते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, 27 बराबर, मैं इसको सिर्फ एल लिख दूंगा, ठीक है। जो हमारे पास मान आया था राइट से वो कितना था, 25, ठीक। घटा दो, एल बराबर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 27 माइनस 2, ठीक है। 2 आ गया तो एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर हो गया 2, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 2 आया है पहले लेफ्ट राइट से था, अब लेफ्ट से आया है, तो हम लेफ्ट से देख लेते हैं, 1 और 2, यानी बी, इधर से भी आंसर आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है। ये किसका है, सेकंड हाफ रिवर्स का ये।
अब थोड़ी बात करते हैं कि मैंने क्या बताया था कि जब मान 13 या 13 से कम होगा तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब मान 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम होगा तो उसे 40 में से घटाएंगे। जब मान 13 या 13 से कम, तो कम है, बिल्कुल कम है, तो ये जो यूजुअल ऑर्डर है, ये यूजुअल ऑर्डर ही, ये सेकंड हाफ ऑर्डर है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, यूजुअल ऑर्डर बन जाएगा। क्यों, आप ऊपर देख सकते हो कि ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है, यानी 13 तक अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे, ये जो L है इसको हम क्या मान लेंगे, इसी को हम यूजुअल ऑर्डर का मान लेंगे, ठीक है। तो इसका यूजुअल ऑर्डर को मानेंगे तो L टू इसका यूजुअल ऑर्डर का मानेंगे, ठीक है। और यूजुअल ऑर्डर का मानेंगे तो इसे किसके माध्यम से करेंगे, ईजोटी के माध्यम से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर पे ई है, 10 नंबर पे जे है, 15 नंबर पे ओ है, 20 नंबर पे टी है, और 25 नंबर पे वाई है। तो हमारा आंसर क्या होता है यूजुअल ऑर्डर में, बी, दूसरे स्थान पर बी आता है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है दोस्तों। देखा, बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कुछ ही नहीं था, है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं इसमें, है ना। पहले इसी से क्वेश्चन करेंगे, फिर एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा आने वाला है ना, आप तैयार हो जाओ। ये लो, क्वेश्चन तैयार हो गया। ये क्वेश्चन तैयार है, अब आप सोल्व करके दिखाओ, क्या आप कर पाते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिख दिया जाए, ठीक है। लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, इसको मैं करा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं करा देता हूँ इसको ना। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या। मैं क्या आता है, और नहीं आएगा तो सीख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, आए ना आए लेकिन हमें तो सीखना है, ठीक है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को, तो मतलब इसने क्या कहा है कि जो राइट से दिया है 20, यहाँ से 20 आए हम, ठीक है, यहाँ पे आ गए 20, कहाँ पे आ गए थे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 पे यहाँ गए, हम जाना है 12, यानी आगे जाना है। अब कितने 12 कदम जाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कदम चले। 6 कदम चलने के बाद में क्या हुआ कि ये तो खत्म हो गई एबीसीडी, लेकिन 6 कदम हम और चल सकते हैं ना, ठीक है। जब 6 कदम और चलेंगे तो फिर इधर से काउंट होगा, कितना 7 8 9 10 11 12, ठीक है। समझ में आया कुछ, हो सकता है ऐसे।
हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करके याद करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले राइट से मान दिया है कितना 20 और लेफ्ट से मान दिया है 12। ठीक है, दोनों अपोजिट साइन है, इनके बीच में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, जो स्थान है वो स्थान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कैरी करेगा ही करेगा। तो यह आ गया राइट से 32। अब आप कहोगे सर कि मान तो क्या हो गया 32 आ गया, और जब मान 32 आ गया है तो अब क्या किया जाए कि हमें तो ऐसे याद है ही नहीं, आगे चला गया, कोई बात नहीं। अब जब 26 से ऊपर चला गया है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 26 से कम करेंगे, है ना, 26 या 26 से कम करेंगे। तो सिंपल इसमें से क्या करना है, आप 26 माइनस कर दो। जब आप इसमें से 26 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, राइट साइड से 6 आ जाएगा। आ गया 6। ठीक है, अब राइट साइड से 6 आ गया, तो राइट साइड से 6वां स्थान देख लेते हैं अपन, किसका, सेकंड हाफ रिवर्स का। ठीक है, 26 माइनस 32 माइनस 26, देख लो छठा स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसा हमारा आंसर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाने के लिए मैंने बताया था कि यूजुअल ऑर्डर में किसी अक्षर का मान लेफ्ट साइड से राइट साइड से जोड़ने पर 27 होता है। ठीक है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। ठीक है, टोटल मान 27, लेफ्ट साइड इसको मैं पूरे को एल लिख देता हूं। ठीक है, मान कितना दे रखा है हमारे पास 6। ठीक है, 32 तो 4 26 6। ठीक है, एल को बाहर निकालेंगे और बराबर कितना आएगा हमारे पास, माइनस कर देंगे इसमें से 27 माइनस 6, तो एल बराबर हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। अब जो 21 आया है हमारे पास किसका आया है, सेकंड हाफ रिवर्स का आया है, मगर किधर से, लेफ्ट से आया है। अब लेफ्ट से हम 21 अक्षर चलते हैं तो अब 21 पे हमें क्या मिलता है, एस मिलता है। देख लो मिल गया, लेकिन हमें ऐसे याद नहीं है, हमें क्या है, अब देखते हैं कि जो मान आया है 21, ये किस में है, फर्स्ट पोर्शन में जाएगा या सेकंड पोर्शन में जाएगा। अब कोर्स मान 13 14 या 14 से अधिक है तो सेकंड में आएगा, तो यानी ये परिवर्तन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, यूजुअल ऑर्डर का मान और सेकंड हाफ रिवर्स का मान 40 होता है। तो टोटल कितना है 40। यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकंड हाफ रिवर्स का मान। ठीक है, 40 इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर निकालना है ना अपन को, और इसका मान कितना दिया है 21। ठीक है, तो यूजुअल ऑर्डर बराबर 40 माइनस 21, यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ गया 19। और ये जो 19 आया है हमारे पास, ये किसका आया है, लेफ्ट साइड का आया है, जहां से हमने एबीसीडी को याद रखा है। और इसके लिए हमें क्या याद रखना है, जोटी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 10 15 20
25। मान किसके बीच में है? 15 और 20 के बीच में है। किसके करीब? टी के करीब, यानी 20 के करीब। तो 19 पे क्या होगा? एस होगा। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन था, है छोटा सा, लेकिन कैलकुलेशन देखो कहां तक पहुंचा दी इसने, है ना? समझ में आया होगा। देखो बस इतना ज्यादा मैंने मान को क्या किया, बढ़ा दिया था, 26 से ऊपर कर दिया था। एक एडिशन थोड़ा सा बीच में ये कर दिया कि मुझे मान 26 18 पड़ेगा, क्योंकि मान मैंने 26 से अधिक कर दिया। तो ये मान, ये चीज मैं पहले बढ़ा चुका हूँ ना, इससे और भी ज्यादा मान बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ क्या करना है, मान कितना भी बढ़ जाए, 26 से कितना भी बढ़ जाए, हमें क्या मान करना है, उस मान को 26 से कम करेंगे, यानी 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए। जैसे मान लो या 52 होता, तो 52 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 माइनस करूंगा तो 26 आ जाएगा। तो मान में से 26 के बराबर लेके आना है या 26 से कम लेके आना है। बराबर आ जाएगा तो रुक जाएंगे, कम आ जाएगा तो रुक जाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन कल करेंगे दोनों अर्थांश परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ना। देखो आप मोबाइल को ना हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखना, क्योंकि चीजें जब सही दिखेंगी, वो क्या है कि वर्टिकल पे थोड़ा सा सही नहीं दिखेंगी, है ना। क्वेश्चन क्या देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश को बदल कर लिख दिया जाए तो दाएं से। अब मैं थोड़े मान परिवर्तन करूंगा इनमें। ठीक, दाएं से चौथे अक्षर, चौथे अक्षर के बाएं, के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं छवें अक्षर के, छवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के दाएं दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है, देखते हैं दिखा। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला है पर कोशिश करते हैं, है ना। यहां से नीचे की लाइन को मिटा देते हैं, सही कर देते हैं उसको ना। ठीक है, यहां तक को मिटा देते हैं। चौथा अक्षर
सा होगा। ठीक है, आप सोल्व करें इसको, इसका आंसर निकाले, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये 8वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल करेंगे दोनों अर्धांश परिवर्तन पर आधारित। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, आप सोल्व करिए इसको, क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, देखते हैं। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। ठीक है, लाइटिंग फिटिंग चल रही है। ये क्या है कि थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोड में मोबाइल को लेके देखिए, वर्टिकल में क्या थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड पे अपना लाइट का प्रकाश बढ़ा ले। ठीक है, यानी थोड़ी सी पिक्सल बढ़ा ले आप, जहाँ पे आप 360 में देख रहे हैं 480 में देख सकते हैं। वैसे तो 360 में बहुत अच्छा दिख जाएगा, 360 में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, पर डाउनलोड करने से बढ़िया है कि आप ऑनलाइन ही देख लो। ठीक है ना, ठीक है, देखो देखते हैं। मुझे आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को परिवर्तन करके लिखा जाए। सबसे पहले पूछा गया है राइट से, यानी राइट से हमें बताना है। ठीक है, राइट से चौथा। ठीक है, पहले सीक्वेंस लिखते हैं। समीकरण क्या लिखी हुई है कि बाएं, के दाएं, के बाएं, के दाएं, ये समीकरण है। ठीक है, सही है ना, यही समीकरण है। अब देखो, जब दो अपोजिट साइड होगी तो उनके बीच में प्लस होगा, और जब तो सेम साइड होगी उसके लिए माइनस होगा। यानी जहां जहां पर आर होगा वहां माइनस कर देंगे, और जहां एल होगा वहां पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जहां पे एल है वहां पे प्लस, जहां पे आर है माइनस, जहां पे एल है प्लस, जहां पे आर है माइनस। आर है सबके साथ कैरी करेगा। ठीक है, तो आर आएगा ही आएगा। ये चीज में पहले सीखा चुका हुआ ना, पिछले वीडियोस में मैंने अच्छी तरह सिखा दी है। ठीक, अब देखो, 4 और 5 9। ठीक है, 9 में से 6 गए तो 3 10, और 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, तो यानी 6 आ गया हमारे पास, किसका, फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स का। यानी सेकंड हाफ रिवर्स में जो छठा अक्षर देखेंगे राइट से वो हमारा आंसर होगा। देखो, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या है, एस आने वाला है। ठीक है ना, एस। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें इसे यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसे लेफ्ट में लाना पड़ेगा। लेफ्ट में लाने के बाद इसे हमें यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको किधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड और राइट साइड के अक्षर का मान कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, ठीक है, 27। इसको मैं एल लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, मान कितना दिया है, 6। एल को बाहर निकालते हैं, 27 माइनस 6, एल बराबर 21। अभी हम कहाँ हैं, फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स में है। ठीक है, अभी तक हम इसी में ही हैं। जो मान हम राइट से ज्ञात कर रहे थे, अब हम लेफ्ट से ज्ञात कर रहे हैं। यहां से गिनेंगे कितने पर, 21 पे, यहाँ पहुंच जाएंगे, एस आ जाएगा। यानी मान एस तो आ ही रहा है, लेकिन अब हमें ऐसे भी याद नहीं है एबीसीडी। अब हम इसको यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि जो 21 आ रहा है वो फर्स्ट पोर्शन में जा रहा है, सेकंड पोर्शन में जा रहा है। जब मान 13 या 13 से कम होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जब मान 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम होता है तो उसे 40 में से घटाते हैं। ठीक है, ये लो साहब, यहां से मैंने 40 में भी घटा दूंगा। टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर
प्लस सेकेंड ऑफ रिवर्स, ठीक है। मान टोटल कितना आता है, 40 आता है, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर को हम निकालना चाहते हैं और सेकेंड ऑफ रिवर्स का मान क्या है, 21 है, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर को बाहर निकालेंगे, 40 माइनस 21, यूजुअल ऑर्डर का कितना आ जाएगा, 19। और ये जो 19 आया है ये हमारे लिए कौन सा है, लेफ्ट साइड से यूजुअल ऑर्डर का आ गया, तो इसको हम लेफ्ट साइड से 19 लिख लेंगे। और जब 19 लिख लेंगे तो इसको किसके माध्यम से याद रखेंगे, ई जो टी, 5 पे ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। 19 किसके मध्य आता है, 15 और 20 के मध्य है किसके करीब, 20 के करीब, तो एक पीछे आ जाएंगे, तो हमारा आंसर एस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको आसानी से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो चीजों को पिछली वीडियोस में जाके देखें, तभी उनके समझ आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये आज हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, द्वितीय अर्धांश परिवर्तन पर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। कल मिलेंगे इसके पॉइंट 5 के साथ, दोनों अर्धांश, फर्स्ट अर्धांश और द्वितीय अर्धांश परिवर्तन होने पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो, वो 2 दिन का भी हो सकता है वो, तो आप प्लीज करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में देखें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि भागने से क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे और परेशान मैं आपको करना नहीं चाहता। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में लेके देखे, थोड़ा लाइटिंग का इशू है लेकिन आपको मैटर मिल रहा है। जरूरी क्या होता है, एक विद्यार्थी के लिए जरूरी होता है मैटर, कि उसको मटेरियल चाहिए, कि यार जो चीज की तैयारी कर रहा है क्या उसको चीजें कंप्लीट मिल रही है। जो चीजें कंप्लीट मिल रही है हमें बस वही चीजें चाहिए, इसके सिवाय विद्यार्थी को कुछ नहीं चाहिए। मैंने काफी मेहनत करके पढ़ाई की है इस चीजों की, तो मुझे पता है कि विद्यार्थियों को क्या चाहिए। अगर समझ में आ रहा है, आप वीडियोस और चाहते हैं कि भाई हमें पूरा सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपना यार जो सर्किल है, यार दोस्त है, उनको शेयर कर दें, ताकि आप उनको भी बता सकते हैं कि कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं अपन एक ही जगह से, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी क्लास चलेगी, आप बेफिक्र हो जाइए, पूरे 44 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं आपके, है ना। बस चैनल को शेयर करके रखें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि हमें पता रहे। और सबसे आशा है कि सबसे दुआ करते हैं, ईश्वर वाले से दुआ करते हैं कि सब स्वस्थ रहे, है ना, सिर्फ पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।